मॉर्निंग। देखिए चैप्टर 2 बुद्धिमान बंदर। एक बहुत बड़ा और घना वन था। वन में एक झील थी। झील में तरह तरह की मछलियाँ, मेढक, कछुए आदि रहते थे। मगरमच्छों का एक जोड़ा भी उसी झील में रहता था। झील के किनारे जामुन के बड़े बड़े बहुत से पेड़ थे। जामुन के एक पेड़ पर एक ललमुहा बंदर रहता था। वह उस पेड़ के मीठे मीठे काले काले जामुन खाया करता था। एक दिन झील में से निकलकर एक मगरमच्छ जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बंदर ने मगरमच्छ को मेहमान जानकर कुछ जामुन खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत अच्छे लगे। बंदर प्रतिदिन उसे खूब जामुन खिलाता। इस प्रकार बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ शाम को ही अपने घर लौटता था। जाते समय बंदर मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी कुछ जामुन दे देता था। मगरमच्छ की पत्नी को भी जामुन बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन जामुन खाते खाते वह बोली, क्यों जी, जो बंदर इतने मीठे मीठे जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे तुम उस बंदर का दिल लाकर दो, मैं तो उसका दिल ही खाऊंगी। यह सुनकर मगरमच्छ बोला, बंदर मेरा मित्र है, उसका दिल खाने से तो वह मर जाएगा। मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। मगरमच्छ की पत्नी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, आज उस बंदर का दिल लाकर दो, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ परेशान हो गया। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह बंदर को धोखे से अपने घर ले आएगा। दूसरे दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया, बंदर के साथ प्यार भरी बातें की और उसे अपने घर पर दावत पर चलने के लिए मना लिया। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वे दोनों चल पड़े। झील के बीच में पहुंचकर मगरमच्छ ने सोचा, अब यह भागकर कहीं जा नहीं सकता, तो क्यों न मैं इसे अपने मन की बात बता दूं। यह सोचकर उसने बंदर को अपने मन की बात बता दी। दिल के खाने वाली बात सुनकर बंदर बहुत घबरा गया, लेकिन संभल कर और निडर होकर बहुत प्यार से बोला, वाह भाई वाह, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। मैं तो अपना दिल पेड़ की कोटर में छिपा कर रखता हूँ। जल्दी वापस चलो ताकि मैं अपना दिल लेकर आ सकूं। उसे खाकर तुम्हारी पत्नी प्रसन्न हो जाएगी। मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आकर वापस पेड़ की ओर जाने लगा। झील के किनारे पहुंचते ही बंदर ने जोर की लंबी छलांग लगाई और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचकर बंदर ने मगरमच्छ से कहा, तुम मित्र नहीं शत्रु हो, धोखे से मुझे मारना चाहते थे। यही नहीं, तुम मूर्ख भी हो। कहीं किसी का दिल भी उसके शरीर से अलग रहता है। तो उन्होंने कहा कि किसी का दिल शरीर से अलग होता है। शरीर मतलब जहाँ शरीर जाएगा वहीं तो उसका दिल जाएगा। अब यहाँ से भाग जाओ, आज से तुम्हारी दोस्ती खत्म। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ को अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ और पछताता हुआ वह वापस लौट गया। देखिए, हम क्वेश्चन आंसर सब व्हाट्सएप में भेज देंगे और ये है आपका, ये सब हम समझा दे रहे हैं। ये है जामुन के पेड़ पर कौन रहता था? बंदर। मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ कब अपने घर पर लौटता था? शाम को। कौन पछताता हुआ घर लौटा? मगरमच्छ। अब देखिए, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। वन में एक झील, ये झील को इस तरह लिखते हैं, झील थी। झील में दो मगरमच्छ रहते थे। झील के किनारे जामुन के पेड़ थे। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती थी। अब देखिए, मगरमच्छ को जामुन बहुत खट्टे लगते थे, नहीं मीठे लगते थे ना। मगरमच्छ अपनी बेटी के लिए जामुन ले जाता था, नहीं अपनी पत्नी के लिए ले जाता था। मगरमच्छ के घर दावत पर जा रहा था। बंदर मगरमच्छ के घर के दावत पर जा रहा था।
बंदर मगरमच्छ से बुद्धिमान था। हाँ। अब देखिए आप भी इस शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। माँ, माता, पिता, जनक, दोस्त, मित्र, पानी, जल, हवा, समीर भी लिख सकते हैं, वायु भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये है ख। पाठ से चंद्रबिंदु वाले 5 शब्द ढूंढो और लिखो। छलांग पर चंद्रबिंदु होगा माँ, पूंछ, दंगी, आस। का और की का सही प्रयोग। मगरमच्छ का घर, मगरमच्छ का घर। पेड़ की, यहाँ की होगा, यहाँ का होगा, यहाँ की होगा, पेड़ की ओर जाने लगा। बंदर की, यहाँ की होगी, बंदर की पूंछ। शेर की, यहाँ की होगी। अब देखिए ये आप चैप्टर पढ़ के कीजिएगा। मगरमच्छ की पत्नी ने क्या खाने की जिद की, उसका कलेजा। बंदर ने क्या समझदारी की, ये आप चैप्टर पढ़ के आप कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही उत्तर पर गोला बनाओ। ये देखिए इसको आप कीजिएगा, ये भी आप कीजिएगा, पेज नंबर 9। और ये भी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा पर इसका लगाना है इस्माइल का, और ये गलत पर ए वाला लगाना है, इसको आप कीजिएगा। अब देखिए प्रतिभा सुलेख, पेज नंबर 6 है। पर्वत, प्रणाम, ड्रम, सर्प, इसको आप पढ़ के यहाँ तक लिखिएगा। पेज नंबर है 7। बुध, झोपड़ी, प्याज, गुब्बारा, इसको पढ़ के यहाँ तक कीजिएगा। पेज नंबर 8 है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक इसको पढ़ के लिखिएगा पेंसिल से, इसको भी कीजिएगा। पेज नंबर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, ये कीजिएगा। थैंक यू।